ऐसे कौन से नियम कानून थे जिसके वजह से हाई कोर्ट को भी 15 साल की लड़कियों की शादी को भी लीगल तौर पर सही मानना पड़ा। हाय एवरीवन, हमारे देश में सेम टाइप ऑफ एक्ट के लिए धर्म और वर्ग के आधार पर अलग अलग कानून बना हुआ है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे सोसाइटी के इन इशूज को हैंडल कर सकता है? हर किसी का इतिहास होता है, यूसीसी का भी होगा, तो वहीं से शुरू करते हैं। कोई भी स्टेट कितना वेल फंक्शनल होगा, यह काफ़ी हद तक वहाँ के नियम और कानून पर डिपेंड करता है। मोटे तौर पर कानून 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है: कॉमर्शियल लॉ, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने भी पूरे कानून को इन्हीं 3 हिस्सों में बांटा था, लेकिन उनका पूरा फोकस कॉमर्शियल लॉ और क्रिमिनल लॉ पर था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सिर्फ इतना इंटरेस्ट था कि हमारे देश को कैसे और कितना लूटा जाए। इसके लिए उन्होंने कॉमर्शियल लॉ को ऐसा बनाया जिससे उनको ट्रेड में अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके, और अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट क्रिमिनल लॉ बनाया। लेकिन सिविल लॉ पर उनका फोकस बिल्कुल नहीं था। एक भारतीय के घर की अंदरूनी प्रॉब्लम क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग हैं और सभी के लिए कॉमर्शियल लॉ और क्रिमिनल लॉ सेम था, लेकिन सिविल लॉ इस मामले में एक्सेप्शनल था। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी धर्म के लोगों के लिए एक कॉमन सेट ऑफ लॉ बनाने का मतलब उनके विरोध को झेलना था, और इस तरह के किसी भी कार्य में अंग्रेज इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे जिससे उनको कोई फायदा न हो, बजाय इसके लोगों का विरोध झेलना पड़ जाए। इसलिए अंग्रेजों ने सभी को अपने धर्म और मान्यताओं के हिसाब से सिविल लॉ को फॉलो करने की इजाज़त दे दी, जिसकी वजह से सिविल लॉ में यूनिफॉर्मिटी नहीं आ सकी और धर्म और वर्ग के हिसाब से कई सारे कानून बन गए, जैसे इंडियन डाइवोर्स एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, इसी तरह के और भी कई सारे एक्ट आए जिसे हम पर्सनल लॉ के नाम से जानते हैं। फिर हमारा देश आज़ाद होता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है, जिसके पार्ट 4 में आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जो कहता है द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इन सिंपल टर्म्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड का गोल है एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉ बनाना जो हर नागरिक की इक्वेलिटी को इंश्योर करे और अभी के एग्जिस्टिंग वेरियस पर्सनल लॉ को रिमूव करे। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का फंडामेंटल राइट्स के बजाय पार्ट 4 डीपीएसपी में शामिल होना भी उसे कमज़ोर बनाता है। हमारे देश की पूर्व की सरकारों ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बार बार कोशिश की, लेकिन समाज के कुछ खास धर्म और वर्ग के विरोध के चलते वह उसे लागू नहीं कर पाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी सरकार को बोला जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए, लेकिन सरकार नहीं कर पाती। यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड के बीच सन 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट लाया गया, जो बुद्धिस्ट, सिख और जैन पर भी इक्वली एप्लीकेबल था, लेकिन हिंदू शेड्यूल ट्राइब और अन्य धर्मों में क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी और जीव्स के लिए यह एप्लीकेबल नहीं था, जो कि अगेन पर्सनल लॉ का एक्सटेंशन था। यहाँ तक कि साहबानो केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस क्लेम के हक में फैसला सुनाया, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अगेंस्ट था, और अगले ही साल धर्म विशेष की आपत्तियों और विरोध के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस जजमेंट को मुस्लिम वुमन एक्ट के जरिए ओवरटर्न कर दिया। और अभी की बात करें तो 21st लॉ कमीशन ने भी यूसीसी के लागू होने से होने वाले इशूज की वजह से इसे अवॉइड करने की ही सलाह दी है। 21st लॉ कमीशन के अकॉर्डिंग यूसीसी अभी की स्टेज पर ना ही नेसेसरी है ना ही डिजायरेबल है। उनके अकॉर्डिंग बेहतर होगा कि पर्सनल लॉ को इम्प्रूव किया जाए, न कि यूसीसी को इम्पोज किया जाए। यूसीसी के कंट्रोवर्शियल होने के कई कारण हैं।
कुछ लोगों का मानना है कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा और कुछ लोगों का मानना है कि इसे लागू करना कठिन होगा और प्रभावी नहीं होगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है यूसीसी आवश्यक नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत कानूनों की वर्तमान प्रणाली अच्छी तरह काम कर रही है। वहीं यूसीसी का समर्थन करने वालों का तर्क है कि इससे कानून में एकरूपता आएगी और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उनका तर्क है कि व्यक्तिगत कानूनों की वर्तमान प्रणाली बेहद भेदभावपूर्ण है और यूसीसी इसे संबोधित करने में मदद करेगी। उनका यह भी तर्क है कि यूसीसी अधिक कुशल होगी और सरकारी धन की बचत होगी। अगर यूसीसी लागू होता है तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम महिलाओं को होगा। शादी की उम्र लड़का लड़की दोनों के लिए फिक्स होगी। डाइवोर्स का प्रोसीजर सभी के लिए समान होगा। डाइवोर्स के बाद हस्बैंड से एलिमनी का अधिकार सभी को मिलेगा। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा एडॉप्ट करने का हक होगा जो अभी नहीं है। मुस्लिम व्यक्ति एक से ज़्यादा शादी नहीं कर पाएगा जो अभी 4 शादियाँ लीगल तौर पर कर सकते हैं। लड़कियों को भी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार होगा। यूसीसी का अपोज करने वालों को यह समझना चाहिए कि अगर कॉमर्शियल लॉ, क्रिमिनल लॉ सभी के लिए एक है तो फिर सिविल लॉ क्यों नहीं? बदलाव एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमें समाज के उस हर एक नियम को, कानून को बदल देना चाहिए जिससे किसी वर्ग विशेष के साथ भेदभाव हो रहा हो। यूसीसी भारत में एक डिस्प्यूटेबल सब्जेक्ट है और इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के मजबूत तर्क हैं। यहाँ स्पष्ट नहीं है कि यूसीसी कभी लागू किया जाएगा या नहीं, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जिस पर आने वाले लंबे समय तक बहस जारी रहने की संभावना है। मेन क्वेश्चन अभी भी वही है, कैन अ कंट्री रन ऑन 2 लॉज? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड पर्सनल लॉज शुड बी अमेंड अकॉर्डिंगली इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन to remove all laws that are derogatory, discriminatory and against social justice laws.